आज हम जो कथा की विचार करने जा रहे हैं, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु चिंतन से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के नाम मात्र से ही, प्रभु के नाम के उच्चारण से ही कैसे उद्धार होता है, कैसे हमें जो है मुक्ति मिलती है। ये कथा अजामल, जिसे अजामल पापी कहकर भी कई शास्त्रों में लिखा गया है, तो अजामल पापी की कथा है। अजामल एक ब्राह्मण का पुत्र, जो छोटी आयु में बहुत तेजस्वी था, विद्या में निपुण था और एक राजपुत्र भी था। तो माता पिता ने सोचा कि अजामल को एक अच्छे गुरु के पास, एक अच्छे गुरुकुल में भेजा जाए, एक अच्छे आचार्य के पास भेजा जाए, जिससे कि ये सभी वेद और शास्त्रों में निपुण हो जाए और कुछ अच्छा सीखने को इसको मिले। इसलिए वो अपने गांव से होकर नित्य प्रतिदिन रोज अपने गुरु के यहाँ शिक्षा लेने जाता था और थोड़े ही समय में अजामल ने वेदों पे जो है ज्ञान हासिल कर लिया, संस्कृत पे ज्ञान हासिल कर लिया और साधना करने लग गया। भगवान की आराधना करता था और साधना करता था, भगवान का जप करता था। उसको बहुत ही उत्सुकता थी और क्योंकि ज्ञान उसने एक बहुत छोटी उम्र में जल्दी ग्रहण कर लिया, तो अक्सर अपने गुरु से पूछा करता कि मेरी शिक्षा कब समाप्त होगी। तो गुरु कहते कि अभी थोड़ा समय है, तुम तो दूसरे जो छात्र हैं उनसे बहुत आगे निकल चुके हो, तो तुम्हारी जल्दी ही जो है वो शिक्षा समाप्त हो जाएगी। अब जब वो रोज़ अपने गांव से अपने गुरु के यहाँ आश्रम में पढ़ने आता, तो रास्ते में एक और गांव पड़ता था। वह गांव जो था, वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे और ये उसके गुरु जानते थे। तो गुरु ने अजामल को ये समझाया कि जब तुम मेरे आश्रम से शिक्षा लेके शाम को घर लौटते हो, तो उस गांव में मत रुकना, उस गांव के अंदर प्रवेश मत करना और सीधा अपने गांव की ओर ही निकल जाना। गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अजामल ने ऐसा ही पहले किया और गुरु से ये बात बोली कि ठीक है, मैं उस गांव की तरफ नहीं देखूंगा गुरुजी, और मैं सीधे ही अपने गांव में जाऊंगा। प्रश्न पूछने पर उसने गुरुजी से प्रश्न पूछा कि आखिर आप वैसे मुझे मना क्यों करते हैं कि मैं उस गांव की तरफ देखूं भी नहीं, उस गांव में प्रवेश ना करूं। तो गुरुजी चुप रह गए और गुरुजी ने ये कहा कि आगे तर्क नहीं करते, क्योंकि जो भी माता पिता या गुरु समझाते हैं कोई वजह ही होती होगी, इसलिए तुम्हें खाली मेरी आज्ञा का पालन करना है और उस गांव की ओर नहीं जाना। तुम सीधे अपने घर जाओ, महल जाओ, राजा का पुत्र था अजामल, और वहाँ से तुम मेरे यहाँ शिक्षा लेने आया करो। बीच में उस गांव में नहीं जाना, नहीं रुकना, किसी से बात नहीं करनी। कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि अजामल ने सीधा अपने घर जाता और आश्रम आता, फिर आश्रम से अपने घर जाता, लेकिन उसके मन में बहुत उत्सुकता थी कि आखिर गुरुजी हमें क्यों मना करते हैं, उस गांव में प्रवेश के लिए क्यों हमें रोक रहे हैं। तो
इतनी उत्सुकता हो गई कि उसने एक दिन अपने गुरु की आज्ञा को तोड़ दिया और उसका पालन नहीं किया। और उस गांव में उसने सोचा मैं जाके देखूं कि आखिर क्या है, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे गुरु मुझे मना करते हैं। तो आज्ञा तोड़कर, गुरु की उल्लंघना कर, उनकी आज्ञा का पालन तोड़कर वह उस गांव में प्रवेश किया। प्रवेश करते उसने बहुत सी जो है चकाचौंध दुनिया देखी। बहुत चतुर स्त्री पुरुष और स्त्रियां, जवान जवान स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां अपने तरफ आकर्षण करती, लोगों को आकर्षण करती थीं। और वहाँ पे हर तरह के विषय विकार जो है लोग भोग रहे थे। और ये देख के, पहले दिन तो देख के अजामल वापस आ गया, लेकिन रात भर सो ना पाया। वो चकाचौंध, वो जगमगाती जो रोशनी थी उस गांव में, जो गानों का शोर उसके कानों में पड़ा, जो वो अप्सरा जैसे दिखती हुई नारियां थीं, सुंदर नारियां, जो भी उसने वहाँ पे विषय विकार देखे, वो पूरी रात उसके दिमाग पे चलते रहे और वह सो नहीं पाया। दूसरे दिन जब पढ़ने आश्रम गया तो गुरु जो उनके गुरु जी थे, उनको शक हो गया कि ऐसा लगता है ये आज कुछ बेचैन है। तो उन्होंने पूछा कि अजामल सब ठीक है? तो अजामल ने कहा हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी ने पूछा अजामल उस गांव की तरफ तो नहीं गए थे? तो अजामल ने झूठ बोला अपने गुरु से कि नहीं, मैं उस गांव की तरफ झांका भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, मैं नहीं गया। जैसे आपने कहा है मैं सीधा अपने महल जाता हूँ, घर जाता हूँ। ऐसा ही दूसरे दिन फिर अजामल गुरु को झूठ बोलते हुए, गुरु की आज्ञा को तोड़ते हुए उस गांव के में प्रवेश किया। और वहाँ एक अप्सरा ने, एक स्त्री ने अपने मोह जाल में, अपने सुंदर काया के वश में उसको, अजामल को अपनी ओर खींचा और उसके साथ भोग विलास करने लगी। अजामल अब विषय विकार में फंसता चला जा रहा था और जब भी वो अपने आश्रम पढ़ने जाता तो उसका पढ़ाई में, साधना में मन नहीं टिकता था। ये बात गुरु जी को समझ में आ गई कि अजामल ज़रूर जो है उस गांव में गया है, प्रवेश किया है, इसीलिए इसको अब अपनी पढ़ाई में, अपनी शिक्षा में, अब प्रभु के नाम जप में अब इसका मन नहीं लगता। तो उन्होंने अजामल से कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम कल से मेरे यहाँ नहीं आना। तो ये कहते हुए अजामल जो पहले बहुत संयमी था, सदाचारी था, वो एक बार के अपने भोग विलास के कारण क्षण भर के लिए वो जो है उसने अपना सारा कुछ खो दिया। और ऐसे उसने रोज़ उस जो वो नारी थी उस सुंदर कन्या के साथ रोज़ वो भोग विलास करता, रोज़ गांव में आता और रोज़ फिर अपने रात्रि को आता और सुबह अपने महल जाता। समय आने पर अजामल के माता पिता ने अजामल की शादी की, पर उसे अपनी स्त्री से कोई लगाव नहीं था। स्त्री से कोई भी उसमें कोई उसको मोह नहीं था, स्नेह नहीं था, पर उस अप्सरा के भोग विलास में वो बहुत ही डूबा रहता। स्त्री के भी लाख समझाने पर उसने वहाँ जाना बंद नहीं किया। अजामल के बच्चे भी हुए, लेकिन उसको किसी भी बच्चे पे भी कोई स्नेह मात्र, कोई लगाव नहीं था। बस उसे वही विषय विकार वाला गांव बहुत अच्छा लगता और वो सुंदर कन्या उसे अच्छी लगती। ऐसा करते करते समय आने पर अजामल के पिता का स्वर्गवास हो गया
और अजामल को राजगद्दी में बिठाया गया। जब अजामल राजगद्दी में बैठा तो जो मंत्रीगण थे, राजपुरोहित थे, उन सब ने अजामल को मना किया कि अपनी स्त्री को छोड़ के तुम दूसरी स्त्री पर भोग विलास करने जाते हो, एक वैश्या को घर लाते हो, तो ऐसा करना एक राज्य के लिए उचित नहीं है। एक राजा जो दूसरों के लिए एक शिक्षा का बिंदु होता है, तो वो क्या जनता को संदेश दे रहा है। इसलिए तुम्हें हम राजपाट से, अगर तुम सुधर जाओ तो तुम राजा बने रहोगे, अगर नहीं सुधरोगे तो राजपाट से निकाल दिए जाओगे। अजामल उस स्त्री के वश में इतना अंधा था कि उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और राजपुरोहितों ने उसको उसकी विहाता स्त्री के साथ उसको धक्के मार के जंगल की ओर भेज दिया और उसे चेतावनी दी, दोबारा इस गांव में प्रवेश मत करना, हमारे यहाँ प्रवेश मत करना, तुम्हारा हमारा नाता खत्म। चरित्रहीन व्यक्ति से वैसे भी कोई भी नाता नहीं जोड़ना चाहता, और चरित्रहीन व्यक्ति का बहुत जल्दी सबको पता भी लग जाता है। उसकी चाल चलन, उसका पहरावा, उसका बोलने का ढंग, उसके देखने की, उसकी जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो छिपती नहीं है, चाहे लाख वो कोशिश करे छिपाए नहीं छिपती। इसलिए इसको राज से निकाल दिया गया। वन में ये भटकने लगा, लेकिन उस वैश्या को भी ये वन में ले आया और स्त्री के सामने उस वैश्या के साथ भोग विलास करता। और अब कोई कार्य था नहीं, कोई कारोबार नहीं था, तो पैसा कहाँ से आता, रोटी कहाँ से खाता, बच्चों को कहाँ से खिलाता। इसलिए उसने जंगली जानवर मार के खाने शुरू कर दिए, तो अहिंसक भी हो गया, हिंसक हो गया। और हिंसा करने पर वो पक्षियों को मारकर खाता और घर में वही पक्षी लाता जो कि उसकी स्त्री बिल्कुल पसंद ना करती, और कई बार भूखे ही बच्चे और स्त्री सो जाते। लेकिन वैश्या जो थी वो और उसको बर्बाद करने में बहुत प्रसन्नचित्त हो रही थी। धीरे धीरे अजामल बूढ़ा होने लगा और वो स्त्री भी, वैश्या भी बूढ़ी हो चली। तो जब शरीर नहीं साथ देता तो कोई भी साथ नहीं देता। तो एक दिन वह स्त्री छोड़कर उसे भाग गई, क्योंकि अब उसको अजामल में सुख और स्वाद नहीं आ रहा था। उसको कोई भी उससे लाभ की प्राप्ति, शारीरिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उसने उसको, अजामल को छोड़ दिया। इस पर अजामल को धक्का तो लगा, लेकिन अजामल अब बहुत ही वृद्ध हो चला था, उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उम्र से वो इतना दुर्बल नहीं था, लेकिन अपने भोग विलास के कारण उसको कई रोग लग चुके थे और इससे उसकी जो शरीर था वो क्षीण हो रहा था, वृद्ध हो रहा था। तो एक दिन अजामल की पत्नी ने उसके छोटे पुत्र को जन्म दिया और एक महात्मा वहाँ से जा रहे थे जंगल में, तो उन्होंने कुटिया देखी, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे थोड़ा विश्राम किया जाए। तो अजामल के घर, अजामल की कुटिया पे चले गए। वहाँ अजामल की पत्नी ने देखा कि साधु महात्मा आए हैं, तो उसने अजामल को कहा कि इनको परोसने के लिए, भोजन देने के लिए कोई जुगाड़ करो। तो वो पक्षियों को मार कर ले आया। तो उसकी स्त्री ने गुस्सा करके कहा कि आप तो हिंसक हैं, लेकिन साधु जन को हम तो शाकाहारी ही भोजन जो है अर्पण करेंगे, इसलिए ये भोजन नहीं चलेगा। तो थोड़े से घर में मकई के दाने रखे थे और वो उसने साधु बाबा के आगे रखे। साधु बाबा जो महात्मा थे वो भक्ति करते थे, तो उनको ज्ञान हो गया भक्ति के कारण कि अजामल जो है वो एक बहुत ही विषय विकारों वाला, वैश्या के साथ रहने वाला एक पापी है। तो कोई भी महात्मा के पास, चाहे कोई पापी आए, चाहे कोई भी व्यक्ति आता है, सभी महात्मा उसका उद्धार चाहते हैं, वो चाहते हैं इसका कल्याण हो। कोई महात्मा, कभी आप किसी महात्मा के पास भी जाएंगे, वो कभी बुरा नहीं आपको कोई सोचेंगे, वो आपका भला ही चाहेंगे। तो इसलिए अजामल को उन्होंने ये शिक्षा दी,
सोचा कि इसका उद्धार हो जाए, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने छोटे पुत्र का क्या नाम रखोगे। तो अजामल के पास अभी कोई नाम नहीं सूझ रहा था, तो साधु ने कहा इसका नाम बच्चे का नारायण रख दो। तो उसने उसका नाम नारायण रखा। तो जब एक पुत्र का नाम नारायण रखा तो मरते समय उसे लेने जब भयानक आकृतियों वाले 3 जमदूत आ गए। महात्मा जो थे वो तो अपने रास्ते चले गए, तो बच्चे का नाम नारायण रख गए। लेकिन कुछ समय बाद अब इसकी मृत्यु आ गई। तो मृत्यु के टाइम पे जब जमदूत आए, यम आए, तो जब मरते समय उसे ये भयानक आकृति वाले 3 यमदूत आए, तो उसने डर के मारे व्याकुल होकर पुत्र के लिए ऊंचे स्वर में नारायण नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो पुकारना शुरू किया। पहले भी वो कोई भी बात होती थी तो नारायण नारायण करता था कि नारायण मुझे पानी दो, नारायण मुझे ये करो, नारायण मुझे ये करो। तो अंतकाल में भी उसने नारायण मुझे बचाओ, नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने, यमों ने जो है मरते समय उसे नारायण नाम का उच्चारण करते सुना, तो वहाँ प्रकट होकर जो है उन्होंने जो भयानक यमदूत जो थे बलपूर्वक जो है उसे जब ले जाने आए, तो अजामल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया, क्योंकि वो तो नारायण की स्तुति कर रहा था, नारायण को पुकार रहा था। और जहाँ नारायण का नाम आता है वहाँ यम नहीं आते, वहाँ यमदूत आपको लेने नहीं आते। जो दूत आते हैं वो बहुत ही सुंदर वेशभूषा में आएंगे और आपको बहुत ही सत्कार सम्मान के साथ लेके जाएंगे। तो यमदूत जब देखा उन्होंने ये तो नारायण नारायण कर रहा है, तो यमदूतों के फंदे से ये छूट रहा है, तो अपमानित हो गए यमदूत। उनको ऐसा लगा कि नारायण का नाम आ गया, तो उन्होंने यमराज से सारी घटना जाकर बताई और पूछा कि हम तो सोच रहे थे कि आप ही जो हैं वो दंडदाता हैं और इस पापी को दंड देंगे, पर आपके ऊपर नारायण का ये नाम पुकार रहा है। इस पर यमराज जी ने कहा कि ये स्वामी भगवान नारायण श्री विष्णु जी को पुकार रहा है, ये उनका नाम उच्चारण कर रहा है, उनकी महिमा गा रहा है और नारायण को आवाज़ लगा रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। उसके बाद उन्होंने अपने दूतों को चेतावनी दी और बोला कि जो नारायण का नाम लेते हैं उनको यमदूत जो हैं, आप जो हैं ऐसी डरावनी शक्ल बना के नहीं जाएंगे लेने, उनको स्वयं भगवान जो हैं वो लेने आते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम उच्चारण की महिमा अजामल जैसे पापियों को भी जो है क्षमा कर दिया। उन्होंने अजामल पापी को भी क्षमा किया गया और अजामल अंत में जब नारायण नारायण बोलने लगा तो उसका भी कल्याण हो गया। तो एक भगवान के नाम मात्र उच्चारण से पापियों का कल्याण हो जाता है। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणों में नहीं चिंतन करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, तो वो पापी जो हैं यमदूतों के वश में आ जाते हैं। यमदूत उनको जो है लेने आते हैं, यमदूत उनको मारते हुए पीटते हुए लेके जाते हैं। लेकिन नारायण का प्रभु चिंतन करने का, भक्ति करने का जो है उसका यही जो मेन जो कारण है कि आपका आगे का रास्ता साफ हो जाता है और जब आप मृत्यु की शैया में होते हैं तो आपको भगवान स्वयं दर्शन देकर आपको प्रेम पूर्वक लेके जाते हैं। तो नारायण जो है वो पापियों का, भगवान जो है वो पापियों के अपराध भी क्षमा करते हैं। जितना भी कोई पापी हो, जितना भी कोई धिक्कार वाला व्यक्ति हो, जो संसार में धिक्कार जिसको मिला हो, जिसको संसार ने कभी जो है रिस्पेक्ट ना दी हो, उसका सम्मान ना किया हो, एक प्रभु के नाम से उसको वो सम्मान भी
मिल जाता है। इसीलिए भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। भक्ति से, प्रभु का चिंतन करने से, और ये नहीं कि बस थोड़े अभी आपने कथा सुनी और आपने भक्ति की, ये तो 24 घंटे आपके मन में चलना चाहिए, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो 24 घंटे आपको भगवान का चिंतन रखना चाहिए। विषय विकारों से दूर रहना चाहिए, लोभी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। जो चमक धमक आजकल चल रही है ना, मॉल हैं, मॉलों में इतनी देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, इन सब से थोड़ा आप दूर रहें। प्रभु की चिंतन में ज़्यादा समय व्यतीत करें। नकली दुनिया जो आपको सामने दिख रही है, ये एक सब जो है माया का खेल चल रहा है और कुछ नहीं। इन सब से परे होकर अपने मन के अंदर भगवान के नाम को शरण दीजिए। भगवान आपकी शरण में रहेंगे, आप भगवान की शरण में रहेंगे, और भगवान आपको जो है प्रेम पूर्वक आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। इसीलिए भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है।